तो ये वो प्रेम तो नहीं था ना, आप तो कह रहे हैं कि वो प्यार कर ही नहीं सकती अकेला, उसको इसलिए चाहिए था क्योंकि अपने एजेंडे को, उस अपने एजेंडे पर थी वो, और इनसे पैसा लेना, इनके साथ खुद को पोर्ट्रे करना बाहर में कि वो सुशांत की गर्लफ्रेंड है, उससे फायदा पहुंचाना। पैसा और साथ ही साथ पैसे से ज्यादा इंपॉर्टेंट था रिया के लिए नाम। रिया नाम कमाना चाहती थी सुशांत के बलबूते पे, और इसी वजह से उसने रूमी जाफरी को मिलाया और 2-3 डायरेक्टर को मिलाया कि नहीं ये मेरे साथ काम कर, मेरे साथ काम कर। क्योंकि रिया चक्रवर्ती का आप अगर बैकग्राउंड देखोगे तो रिया चक्रवर्ती ने कभी किसी फिल्म स्टार के साथ काम नहीं किया, छोटी मोटी पिक्चर की ठीक है, लेकिन कभी कोई सुपरस्टार के साथ काम नहीं किया। उसको तो एक ट्रम्प कार्ड मिल गया, सुशांत सिंह राजपूत इतना बड़ा सुपरस्टार, तो उसको तो था ही कि भाई मैं उसके साथ करूं। वो बेचारे अपने डायरेक्टर को मिला रहे थे, चल रूमी जाफरी के साथ कर ले। रूमी जाफरी बहुत बड़े स्क्रिप्ट राइटर है, हीरो नंबर 1 लिखी उन्होंने, और बड़े बड़े लोगों के साथ मिला रही थी, और वो लोग भी इसलिए मिल रहे थे क्योंकि सुशांत की वजह से, वरना रिया चक्रवर्ती के लोग नहीं मिल रहे थे कि चलो अच्छा सुशांत को साइन कराओगी तुम, ठीक आ जाओ। जैसे आज अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजर को फोन करूं और आज अगर सुशांत जिंदा होता तो मैं अगर बोलता कि नहीं सुशांत मेरे साथ है तो मुझे मिल जाएंगे, वरना मुझे नहीं मिलेंगे। ये बात होती है। राइट। आपकी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि सुशांत, अगर महेश भट्ट उनको लाना चाह रहे थे तो इसका मतलब और दूसरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी सुशांत की तरफ होंगे, तो सुशांत एक पॉपुलर पर्सनैलिटी इमर्ज कर गया था फिल्म इंडस्ट्री में, उसके तरफ प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों की लाइन लग रही थी, तो इससे किसी खास गैंग में हड़कंप भी मची थी और न चाहते हुए भी सुशांत के दुश्मन खड़े हो रहे थे। वो कौन सा गैंग है, और क्या यह बात सच है कि सुशांत के पीछे प्रोड्यूसर डायरेक्टर की लाइन लग रही थी? सुशांत के पीछे बहुत सारे लोग लगे पड़े थे, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज की डेट में आपको एक बात बताऊं मैं, आज वरुण धवन की पिक्चर इतनी ज्यादा कितनी सालों से फ्लॉप हो रही है, लेकिन फिर भी वरुण धवन के पास 3 से 4 साल तक का टाइम नहीं है। तो आप सोचो सुशांत की पिक्चर है तो वैसे ही हिट थी, छिछोरे सुपर डुपर हिट हो चुकी थी। एक ऐसा इंसान जिसने, श्रद्धा कपूर का कोई बड़ा नाम नहीं था, लेकिन सुशांत के नाम पे वो पिक्चर हिट हुई, स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, मुकेश तिवारी बहुत अच्छे डायरेक्टर भी है, उन्होंने सब कुछ, पिक्चर हिट हो गई। इसके बाद आप बताइए उसके पास तो वैसे ही 4-5 साल के लिए टाइम नहीं होगा, तो वो तो पिक्चर खुद चूज करेगा ना, लोग क्यों चूज करेंगे। और थोड़ी सी मैं आपको टोकूंगा आपने बोला कि महेश भट्ट उनको काम देना चाहते थे, महेश भट्ट की औकात नहीं है उसको काम देने की, महेश भट्ट के साथ काम ही नहीं करना चाहता था कोई, और वो नहीं कर सकता था महेश भट्ट के साथ काम। क्योंकि एक आपको बात बताओ, मैंने पहले भी कहा था, सुशांत हमेशा एक कोई भी पिक्चर नहीं, सीरियल नहीं, शो भी साइन करने के पहले अपने जीजा को फोन जरूर करता था। और जब महेश भट्ट जैसी पर्सनालिटी के साथ वो काम करेगा ही नहीं, क्योंकि उनका जो रिकॉर्ड है महेश भट्ट का वो बहुत ही खतरनाक है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो करण जौहर के साथ सुशांत का क्या रिश्ता था? एक मैं खुद पहली बार जब करण जौहर को सुशांत मिला तब मेरे साथ ही था। हम लोग यशराज फिल्म में गए थे जब शुद्ध देसी रोमांस, आपको पता होगी एक फिल्म शुद्ध देसी रोमांस आई थी, उसका स्क्रीनिंग यशराज के अंदर था। और उस फिल्म में मनीष डायरेक्टर थे, मनीष जी, और मुझे उससे मिलाने की, उसने कहा कि चल तो शूटिंग में तो नहीं आया, स्क्रीनिंग पे चल, तो मैं चल रहा हूँ। तो वहां पे गए और करण जौहर साहब भी वहां आए थे, और जितना प्यार और मोहब्बत से सुशांत करण जौहर को मिला, उस दिन मेरे सामने ही वादा किया था करण जौहर ने कि मैं तेरे साथ एक पिक्चर बनाऊंगा, यू शुड बी द नेक्स्ट शाहरुख खान, ऐसा करण जौहर ने खुद बोला मेरे सामने। और उसके बाद पहली मुलाकात करण जौहर की जो मेरे सामने हुई, उसके बाद मैंने 1-2 बार बातें हुई सुशांत से कि ऐसा करण जौहर के बारे में भी बात हुई, लेकिन उसके बारे में कुछ ज्यादा सीरियस नहीं। लेकिन हाँ, जब ये पिक्चर हुई ड्राइव, बहुत हम दोनों पिक्चर के फैन थे। धूम जो ऋतिक रोशन की आई थी, जो उस पिक्चर में डांस भी किया सुशांत ने तो पीछे। लेकिन हाँ, वो पिक्चर में जैसे उसने कहा था मुझे कि मैं भी एक रेस के ऊपर फिल्म जरूर बनाना चाहता हूँ, और वो फिल्म थी करण जौहर की ड्राइव। और वो ड्राइव पिक्चर में इतनी मेहनत की ना सर, आशुतोष जी ये जरूर दिखाइएगा आप, बहुत मेहनत की, बहुत पागलों टाइप मेहनत की।
लेकिन जो सेकंड लीड कैरेक्टर था, आपको पता है उसमें जो हल्का सा टकला था दूसरा जैकलिन के साथ जो रहता है, वो उसका अफेयर चल रहा था करण जौहर के साथ। वो करण जौहर इतना आदमी है कि उसके रोल ज्यादा करने के लिए सुशांत के रोल बहुत कम किए गए, और कम करने के बाद भी ये पिक्चर रीशूट हुई और पिक्चर को घटिया बनाया गया, और फिर लोगों को दिखाया गया, पिक्चर वालों को, और पिक्चर वालों को दिखाने के बाद कहा कि ये पिक्चर में थिएटर में कैसे रिलीज कर सकती हूँ। मतलब वो आदमी है करण जौहर, जो अपने पैसे खराब करके पिक्चर को खराब करेगा और किसी का करियर खराब कर सकता है अपने पैसे डाल के। वो आदमी हो।